यूट्यूबर मौसीकी कहानियों में आपका स्वागत है। हम सुन रहे हैं हैरी पॉटर और चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स हिंदी में। अभी तक हमने सुना हैरी और रॉन कार उड़ाकर हॉगवर्ट्स आते हैं। वहाँ उन्हें बहुत डांट पड़ती है और उसके बाद रॉन के घर से उसके लिए उसकी मम्मी का एक भोंपू आता है। भोंपू यानी कि एक ऐसी चिट्ठी जो खूब तेज आवाज में बोलती है। रॉन बड़ा परेशान है और रॉन और हैरी को एक छोटा सा फर्स्ट ईयर का लड़का मिलता है जो उन्हें रास्ते में रोक लेता है। अब आगे की कहानी सुनते हैं। अध्याय 6, गिल्डरॉय लॉकहार्ट, पार्ट 2। कैसे हो हैरी? मैं कॉलिन क्रीवी हूँ, उसने हाँफते हुए और संकोच से एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। मैं भी गरुड़द्वार में हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि ये सही रहेगा अगर मैं तुम्हारा एक फ़ोटो खींच लूँ? उसने अपने कैमरे को उठाते हुए आशा से कहा। फ़ोटो? हैरी ने सपाट अंदाज में पूछा। ताकि मैं ये साबित कर सकूं कि मैं तुमसे मिला हूं। कॉलिन क्रीवी ने थोड़ा और आगे बढ़ते हुए उत्सुकता से कहा। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। सबने मुझे बता दिया है कि जब तुम जानते हो कौन ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी तो तुम किस तरह से बचे थे, किस तरह वो गायब हो गया और किस तरह तुम्हारे माथे पर अब भी बिजली जैसा निशान है। उसकी आंखें हैरी के निशान पर पहुंच गई और मेरे कमरे में रहने वाले एक लड़के का कहना है कि अगर मैं फिल्म को सही काढ़े में डालकर धोऊंगा तो फोटो हिलने लगेंगे। कॉलिन ने रोमांचित होकर कपकपाती गहरी सांस खींची और कहा, यहाँ पर पर्याप्त रोशनी है ना? मुझे पता ही नहीं था कि मैं जो अजीब हरकतें करता था वो जादू है। जब तक कि मुझे हॉगवर्ट्स का खत नहीं मिला। मेरे डैडी ग्वाले हैं, उन्हें भी इस पर यकीन नहीं हुआ। इसीलिए मैं घर पर भेजने के लिए कुछ फ़ोटो ले रहा हूँ और ये सचमुच अच्छा रहेगा अगर मैं तुम्हारी एक फ़ोटो। उसने हैरी को आग्रह भरी नज़रों से देखा। अगर तुम्हारा मित्र फ़ोटो खींच दे तो मैं फ़ोटो में तुम्हारे पास खड़ा रह सकता हूँ और फिर क्या तुम उस पर ऑटोग्राफ दे सकते हो? ऑटोग्राफ वाले फ़ोटो? तुम अब अपने फ़ोटो पर ऑटोग्राफ देने लगे हो पॉटर? ड्रैको मैल्फॉय की तेज और बेहद कटु आवाज़ पूरे प्रांगण में गूंज गई। वो सीधे कॉलिन के पीछे रुक गया था। उसके आसपास उसके लंबे चौड़े और ठग जैसे दिखने वाले उसके दोस्त क्रैब तथा ग्वाइल खड़े थे। सब लोग लाइन में लग जाओ! मैल्फॉय भीड़ की तरफ देखकर चिल्लाया। हैरी पॉटर अपने ऑटोग्राफ वाले फोटो बांट रहा है। नहीं, मैं नहीं बांट रहा हूँ, हैरी ने गुस्से से कहा। उसकी मुट्ठियां तन रही थी। चुप हो जाओ मैल्फॉय, आप चल रहे हैं, कॉलिन बोला, जिसका पूरा शरीर क्रैब की गर्दन जितना मोटा होगा। जल रहा हूँ, मैल्फॉय बोला, जिसे अब और तेज चिल्लाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि प्रांगण में खड़े आधे विद्यार्थी उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। किससे? मैं अपने माथे पर एक गंदा सा निशान नहीं चाहता, धन्यवाद। मैं नहीं मानता कि दिमाग पर घाव होने से कोई खास बन जाता है। क्रैब और ग्वाइल मूर्खों की तरह खीखी कर रहे थे। मैल्फॉय, घोंगे खाओ, रॉन ने गुस्से से कहा। क्रैब ने हंसना बंद कर दिया और अपनी मोटी उंगलियों को खतरनाक तरीके से मलना शुरू कर दिया। मैल्फॉय ने व्यंग से कहा, ध्यान रखना वीजली, बेहतर होगा कि तुम कोई बखेड़ा मोल ना लो, वरना तुम्हारी मम्मी यहाँ आएंगी और तुम्हें स्कूल से निकाल ले जाएंगी। उसने नकल करते हुए तीखी और पैनी आवाज में कहा। अब अगर तुमने एक भी गलत कदम उठाया। पास खड़े नाग शक्ति के 5th ईयर के विद्यार्थी ये सुनकर ठहाके लगाने लगे। मैल्फॉय ने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, वीजली को तुम्हारे ऑटोग्राफ वाला फोटो जरूर पसंद आएगा पॉटर। वो उसके पूरे घर से ज़्यादा मूल्यवान होगा। रॉन ने अपनी स्पेलो टेप लगी छड़ी बाहर निकाली, परंतु तभी हरमाइनी खून पीने वाले पिशाचों के साथ खतरनाक समुद्री यात्राएं किताब झटके से बंद करते हुए फुसफुसाई। उधर देखो!
वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। गिल्डरॉय लॉकहार्ट उनकी तरफ तेजी से चले आ रहे थे और उनका फिरोजी दुशाला उनके पीछे लहरा रहा था। ऑटोग्राफ वाले फोटो कौन दे रहा है? हैरी ने बोलने की कोशिश की, परंतु तभी लॉकहार्ट ने उसके कंधे पर अपनी बांह रखकर उसकी बोलती बंद कर दी और चहकते हुए बोले, यह पूछने की जरूरत नहीं थी, हम एक बार फिर मिल गए हैरी। लॉकहार्ट के पास सट कर खड़े होते और अपमान से जलते हुए हैरी ने देखा कि मैलफॉय दांत दिखाते हुए भीड़ में शामिल हो गया। चलो कॉलिन, लॉकहार्ट ने कॉलिन की तरफ मुस्कुराकर कहा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि तुम हम दोनों का फोटो खींचो और हम दोनों ही उस पर अपने ऑटोग्राफ दे दें। कॉलिन ने हड़बड़ी में अपना कैमरा उठाया और फोटो खींचा। तभी उनके पीछे घंटी बजी, जिसने दोपहर की क्लासों के शुरू होने का संकेत दिया। अब आप लोग चलिए, अपनी अपनी क्लास में जाइए, लॉकहार्ट ने भीड़ से कहा और वे हैरी के साथ वापस महल की ओर चल दिए। इस वक्त हैरी की इच्छा हो रही थी, काश वो कोई अच्छा सा अदृश्य होने वाला मंत्र जानता, क्योंकि वो अब भी लॉकहार्ट की बगल में जकड़ा हुआ था। समझदार के लिए इशारा काफी है हैरी, लॉकहार्ट ने पिता की तरह समझाने वाले अंदाज में कहा जब वे बाजू वाले दरवाजे से इमारत में दाखिल हुए। मैंने आज तो क्रीवी के सामने बात संभाल ली। अगर वो मेरा फोटो भी खींचेगा तो तुम्हारे स्कूल के साथी ये नहीं सोचेंगे कि तुम हवा में उड़ने लगे हो। हैरी के हकलाए हुए स्पष्टीकरण को अनसुना करते हुए लॉकहार्ट उसे एक गलियारे में घसीटकर ले गए, जहां घूरते विद्यार्थी लाइन में खड़े थे, और फिर वे उसे सीढ़ियों के ऊपर ले गए। मुझे बस इतना कहना है कि तुम्हारे कैरियर के इस मोड़ पर ऑटोग्राफ देना या फोटो बांटना समझदारी नहीं है। अगर साफ कहा जाए तो इससे ऐसा लगता है जैसे तुम में घमंड आ गया है। हो सकता है आगे चलकर ऐसा भी समय आ जाए जब तुम जहां भी जाओगे मेरी ही तरह तुम्हें भी अपने साथ बहुत से फोटो रखना पड़े। परंतु उन्होंने घुरघुरा कर हंसते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम अभी उस मुकाम पर पहुंच गए हो। अब वे लॉकहार्ट के क्लासरूम में पहुंच चुके थे, इसलिए लॉकहार्ट ने आखिरकार हैरी को छोड़ दिया। हैरी ने अपने कपड़े ठीक किए और क्लास की सबसे पीछे वाली लाइन में बैठने के लिए दौड़ लगा दी। वहां वो अपने सामने लॉकहार्ट की 7 किताबों का ढेर लगाने में जुट गया, ताकि वो असली लॉकहार्ट को देखने से बच सके। क्लास के बाकी विद्यार्थी बातें करते हुए अंदर आए। उनमें रॉन और हरमाइनी भी थे, जो हैरी के अगल बगल बैठ गए। रॉन बोला, तुम्हारा चेहरा ऐसे लग रहा है जैसे इस पर ऑमलेट बनाया जा सकता है। बेहतर होगा कि क्रीवी जिनी से ना मिले, वरना वे मिलकर हैरी पॉटर फैन क्लब शुरू कर देंगे। चुप रहो, हैरी ने झिड़कते हुए कहा। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि लॉकहार्ट हैरी पॉटर फैन क्लब के बारे में सुन ले। जब पूरी क्लास बैठ गई तो लॉकहार्ट ने जोर से अपना गला साफ किया और सब खामोश हो गए। वे आगे बढ़े और उन्होंने नेविल लॉन्गबॉटम की दैत्यों के साथ सफ़र किताब हाथ में लेकर ऊपर उठाई, ताकि उसके कवर पर छपी खुद की आंख मारती हुई तस्वीर सबको दिखा सके। उन्होंने इसकी तरफ इशारा करते हुए और आंख मारते हुए कहा, गिल्डरॉय लॉकहार्ट, मर्लिन संस्था पास, 3rd क्लास, गुप्त शक्ति सुरक्षा समिति का सम्मानित सदस्य और चुड़ैल साप्ताहिक के सर्वप्रिय मुस्कान पुरस्कार का 5 बार विजेता। परंतु मैं इसके बारे में बात नहीं करता हूँ। खतरनाक परी मेरी मुस्कान देखकर थोड़े ही भागी थी। उन्होंने इंतजार किया कि विद्यार्थी हंसे, परंतु कुछ ही विद्यार्थी हंसे, और वो भी फीके अंदाज में। मैं देख रहा हूँ कि तुम सबने मेरी किताबों का पूरा सेट खरीद लिया है। बहुत बढ़िया। मैंने सोचा है कि हम आज एक छोटी क्विज से क्लास शुरू करेंगे। इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये पता लगाना चाहता हूँ कि तुमने किताबें कितनी अच्छी तरह
पड़ी हैं और तुम्हारे दिमाग में कितना घुसा है। टेस्ट पेपर बांटने के बाद वे क्लास में सामने की तरफ आए और बोले, तुम्हारे पास 30 मिनट हैं, शुरू कर दो अभी। हैरी ने अपने प्रश्न पत्र पर नजर डाली और पढ़ा, गिलरॉय लॉकहार्ट का सबसे पसंदीदा रंग कौन सा है? गिलरॉय लॉकहार्ट की गोपनीय महत्वाकांक्षा क्या है? आपकी राय में गिलरॉय लॉकहार्ट की अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी है? सवाल आगे बढ़ते गए, जो 3 कागजों पर लिखे थे, और सबसे आखिर में ये सवाल था, गिलरॉय लॉकहार्ट का जन्मदिन कब है और उनके लिए आदर्श तोहफा क्या होगा? आधे घंटे बाद लॉकहार्ट ने उन सब की कॉपियां इकट्ठी की और क्लास के सामने उन्हें उलट पलट कर देखा। तुम में से शायद किसी को ये भी याद नहीं रहा कि मेरा सबसे पसंदीदा रंग नीला है। मैंने ये हिम्मतों के साथ 1 वर्ष किताब में बताया है और तुम में से कई लोगों को आदम भेड़ियों के साथ भ्रमण किताब को ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। मैंने उसके 12वें अध्याय में साफ साफ कहा है कि मेरे जन्मदिन का आदर्श तोहफा जादूगरों और मगलों के बीच सद्भाव होगा। हालांकि मैं पुरानी ऑक्टेन फायर विस्की की बड़ी बोतल के लिए भी मना नहीं करूंगा। लॉकहार्ट ने विद्यार्थियों की तरफ देखकर एक बार फिर शरारत से आंख मारी। रॉन अब चेहरे पर अविश्वास के भाव लेकर लॉकहार्ट को घूर रहा था। सामने बैठे सीमस फिनिगन और डीन थॉमस खामोशी से हंसते हुए हिल रहे थे। दूसरी तरफ हरमाइनी लॉकहार्ट की बातों को पूरी तन्मयता से सुन रही थी और जब उन्होंने उसका नाम लिया तो वो चौंक गई। परंतु मिस हरमाइनी ग्रेंजर जानती हैं कि मेरी छुपी हुई महत्वाकांक्षा बुराई की दुनिया को खत्म करना है और अपने खुद के बनाए केश श्रृंगार के जादुई काढ़े को बेचना है। बहुत समझदार लड़की है। दरअसल उन्होंने उसकी पूरी कॉपी देखते हुए कहा, पूरे नंबर। मिस हरमाइनी ग्रेंजर कहाँ हैं? हरमाइनी ने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया। बहुत बढ़िया, लॉकहार्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ही बढ़िया। इसके लिए गरुड़द्वार को 10 पॉइंट। और अब असली काम की बातें। वे अपनी टेबल के पीछे झुके और उस पर एक बड़ा पिंजरा उठाकर रख दिया जो ढका हुआ था। अब सावधान रहना, मेरा काम है तुम्हें जादू की दुनिया के सबसे बुरे जीवों के खिलाफ प्रशिक्षण देना। इस कमरे में तुम्हारा सामना सबसे भयानक चीज़ों से होगा। सिर्फ इतना जान लो कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम लोग शांत रहो। ना चाहते हुए भी हैरी अपनी पुस्तकों के ढेर पर आगे की तरफ झुक गया ताकि पिंजरे को अच्छी तरह से देख सके। लॉकहार्ट ने पिंजरे को ढकने वाले कपड़े पर एक हाथ रखा। डीन और सीमस ने अब हंसना बंद कर दिया। नेविल अगली लाइन में अपनी सीट पर दुबका हुआ था। लॉकहार्ट ने धीमी आवाज में कहा, बस इतना ध्यान रखना कि तुम लोग चीखना मत, इससे वे चिढ़ जाएंगे। जब लॉकहार्ट ने ढकने वाला कपड़ा हटाया तो पूरी क्लास ने अपनी सांस रोक ली। हाँ, उन्होंने नाटकीय अंदाज में कहा, अभी अभी पकड़े गए नन्हे पिशाच। सीमस फिनिगन खुद पर काबू नहीं रख पाया। वो घुरघुरा कर हंस पड़ा, जिसे लॉकहार्ट भी दहशत भरी चीख मारने की गलती नहीं कर सकते थे। हाँ, उन्होंने सीमस की ओर मुस्कुराते हुए पूछा, ये बहुत खतरनाक तो नहीं दिखते हैं, है ना? सीमस का गला रूंध गया।
इतना विश्वास के साथ मत बोलो, लॉकहार्ट ने चिढ़कर सीमस की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। नन्हे पिशाच बहुत उत्पात मचा सकते हैं। पिशाच बिजली की तरह नीले थे और लगभग 8 इंच ऊंचे थे। उनके चेहरे नुकीले थे और आवाज इतनी तीखी थी जैसे बहुत से तोते चिचिया रहे हों। जिस पल उन्हें ढकने वाला कपड़ा हटाया गया, उन्होंने बकबकाना और पिंजरे में चारों तरफ उछल कूद मनाना शुरू कर दिया। वे पिंजरे की छड़ों को खींच खींच कर खड़खड़ाने लगे और अजीब चेहरे बनाकर अपने आसपास के विद्यार्थियों को चिढ़ाने लगे। ठीक है, लॉकहार्ट ने जोर से कहा, आओ देखते हैं कि तुम इनका सामना किस तरह करते हो। और फिर उन्होंने पिंजरा खोल दिया। नन्हे पिशाचों के बाहर निकलते ही कोहराम मच गया। पलक झपकते ही वे रॉकेटों की तरह हर दिशा में चल दिए। 2 पिशाचों ने नेविल के कान पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। कुछ तो सीधे खिड़की का कांच फोड़ते हुए उसके पार निकल गए और उन्होंने पिछली लाइन में बैठे विद्यार्थियों पर कांच के टुकड़ों की बारिश कर दी। बाकी पिशाच कमरे में तोड़फोड़ करने लगे और उन्होंने गुस्सैल गैंडे से भी ज़्यादा सफलता से ये काम किया। उन्होंने स्याही की बोतलें उठाईं और पूरी क्लास में उनका छिड़काव कर दिया। उन्होंने किताबों और कागजों के चिथड़े उड़ा दिए, दीवार पर लगी तस्वीरें फाड़ डाली, कचरे की टोकरी उलट दी, बैग और किताबें उठाकर टूटी खिड़की के पार फेंक दी। कुछ ही मिनट में आधी क्लास अपनी टेबलों के नीचे छुप गई थी और नेविल छत पर लगे झूमर से लटक रहा था। आगे आओ, उन्हें पकड़कर बंद करो, उन्हें पकड़कर बंद करो, वे तो सिर्फ नन्हे पिशाच हैं, लॉकहार्ट चिल्लाए। उन्होंने अपनी आस्तीनें चढ़ाई, अपनी छड़ी हिलाई और चीखे, पापी पिशाचम मुक्ति प्रदानम। इसका जरा भी असर नहीं हुआ। एक पिशाच ने लॉकहार्ट की छड़ी छीनकर खिड़की के बाहर फेंक दी। लॉकहार्ट ने थूक निकला और अपनी टेबल के नीचे छुपने के लिए छलांग लगाई। इस प्रयास में वे नेविल के नीचे दबकर धराशायी होते होते बचे, क्योंकि 1 सेकंड बाद ही झूमर के टूट जाने की वजह से नेविल जमीन पर आ गिरा था। तभी घंटी बजी और विद्यार्थी बाहर निकलने के लिए पागलों की तरह दरवाजे की तरफ दौड़े। इसके बाद जो तुलनात्मक शांति हुई, उस दौरान लॉकहार्ट सीधे खड़े हुए। उन्होंने हैरी, रॉन और हरमाइनी की तरफ देखकर कहा, जो लगभग दरवाजे तक पहुंच चुके थे। वे उनसे बोले, देखो, मैं ये चाहता हूँ कि तुम तीनों बाकी बचे पिशाचों को पिंजरे में बंद कर दो। वे उनके पास से चलते हुए बाहर निकले और बाहर पहुंचते ही उन्होंने दरवाज़ा तत्काल बंद कर दिया। क्या अब भी तुम्हें उनकी बातों पर विश्वास है? रॉन बिलबिलाया, जब एक पिशाच ने उसके कान में दर्दनाक तरीके से काट लिया। हरमाइनी ने स्थिरीकरण मंत्र से 2 पिशाचों को स्थिर करके उन्हें पिंजरे में डालते हुए कहा, वे तो हमें बस थोड़ा सा असली अनुभव देना चाहते हैं। क्या सचमुच? हैरी ने कहा, जो एक पिशाच को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, परंतु वो पिशाच उसकी पहुंच से बाहर अपनी जीभ निकालकर नाच रहा था। हरमाइनी, उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि वे क्या कर रहे थे। बकवास, हरमाइनी बोली, तुमने उनकी किताबें पढ़ी हैं? उन सब आश्चर्यजनक कारनामों के बारे में सोचो जो उन्होंने किए हैं। रॉन बुदबुदाया, वे कहते हैं कि उन्होंने वे कारनामे किए हैं। तो चलिए, आज रॉन, हैरी और हरमाइनी को यहीं इस क्लासरूम में छोड़ देते हैं। अगले अंक में जानेंगे कि उन लोगों ने नन्हे पिशाचों को अपने पिंजरे में बंद कर पाया या नहीं, और आगे क्या हुआ। क्या ये साल हैरी का शांतिपूर्ण तरीके से बीत जाएगा, या इस बार भी पिछले साल की तरह कुछ भयानक घटनाएं घटेंगी और हैरी को परेशान करके रख देंगी। तो आप बने रहिएगा यूट्यूबर मौसी की कहानियों के साथ और सुनते रहिएगा हैरी पॉटर की ये मज़ेदार कहानी। अरे हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग चैनल को
सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचता है और मेरा उत्साह भी बढ़ता है और इसमें आपका कोई पैसा भी खर्च नहीं होता।